जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय को छू लेने वाली, आंखें नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का मन बाल गोपाल के लिए तड़प उठेगा। एक भक्त अपने ठाकुर जी के इस दशा को जानकर रो पड़ेगा। मुझे पता है दोस्तों, आप सभी जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। सभी के मन में हमारे बाल गोपाल के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति है। पर दोस्तों, एक भक्त को जब पता चलता है कि एक नास्तिक के द्वारा उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल को इतनी तकलीफ दी जाती है, हमारे छोटे से बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल पर इस तरह का मार्मिक अत्याचार किया जाता है, तो हम भक्तों की रूह कांप जाती है। हमारी आंखों से न चाहते हुए भी अपने आप आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम भक्त अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। भक्त अपने लड्डू गोपाल का ध्यान अपने बच्चों के समान रखते हैं। तो क्या कोई अपने बच्चे के साथ किया गया इस तरह का मार्मिक अत्याचार, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त कर सकता है? कभी नहीं दोस्तों। यह घटना आत्मा को झकझोर देने वाली है, साथ ही साथ हमारे समाज को एक संदेश भी देती है कि एक नास्तिक किस हद तक गिर सकता है, और हमें हमारे प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को देने से पहले, उन्हें छोड़कर कहीं बाहर जाने से पहले 1000 बार सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप आज के इस अद्भुत दिल को छू लेने वाली सत्य लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे, इस कथा के भाव को जान पाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ में रहने वाली निशा चौहान जी ने। निशा जी कहती हैं कि मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और हम 2 बहनें थे। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी बहन का नाम रेनू है। हमारे घर पूजा पाठ होता था, हम भगवान को मानते थे, पर हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। न ही मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, पर कभी कभी अपने मम्मी के साथ मैं घर पे पूजा पाठ किया करती थी। अपने पापा के साथ मंदिर भी जाया करती थी, पर मेरी बहन रेनू का मन पूजा पाठ में या भक्ति में कभी भी नहीं लगता था। वो हमेशा अपनी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहती थी। कई बार मम्मी उससे कहा भी करती थी कि बेटा, कभी कभी हमारे साथ मंदिर भी चला करो, घर में पूजा पाठ भी कर लिया करो। पर रेनू हमेशा यही कहती थी कि मम्मी, अभी मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, पूजा पाठ करने की नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। धीरे धीरे हम दोनों बहनें बड़े हुए और हम दोनों बहनों की शादी एक साथ तय हो गई। एक ही दिन में एक ही मंडप पे हमारी शादी भी हो गई। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा एक 4 महीने का पुत्र संतान है और मेरी बहन को भी 1 साल का एक पुत्र संतान है। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई, तो कुछ ही दिनों में मैं यह समझ गई थी कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। और क्योंकि मेरी कोई ननद भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड इकलौते संतान है, इसलिए मेरी सासू माँ मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्रेम करती थी। यह घटना आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मेरी शादी को लगभग 1 साल हुए थे। मेरे साथ कुछ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। मैंने एक दिन एक आश्चर्य करने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में एक छोटे से बाल गोपाल के दर्शन करती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बाल गोपाल, जिसके दोनों पैर जंजीर से जकड़े हुए हैं, उन छोटे से बाल गोपाल को जंजीर से बांध कर रखा गया है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह छोटे से लड्डू गोपाल के दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। बाल गोपाल दुखी होकर मेरी ओर देख रहे थे। तभी अचानक मेरा सपना टूट जाता है। मैं चौंक कर उठ जाती हूँ। मैं नींद से जाग जाती हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि अरे, ये तो मेरा सपना था। तब मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा कि ऐसे ही मुझे सपना आया होगा। मैं अपने सपने की बात किसी को भी घर पे नहीं बताती, न ही इस पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। पर लगभग 1 सप्ताह बाद मेरे साथ फिर से एक वैसी ही घटना घटी।
मैं फिर से अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। पर इस बार मैंने एक छोटे से बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के रूप में दर्शन किया था। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा लगभग 3-3.5 साल का, जो देखने में बहुत प्यारा है, सांवली सी सूरत, घुंघरेले बाल, श्रृंगार बिल्कुल हमारे छोटे से बाल गोपाल के स्वरूप का, हाथों में बांसुरी लिए एक कोने में बैठा हुआ है। पर इतनी सुंदर से स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल की आंखों में आंसू है, उनके दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पर सबसे चौंका देने वाली बात जो थी, जिसे देखकर मेरा कलेजा कांप गया, उस छोटे से बच्चे के दोनों पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। छोटे छोटे कोमल पैरों को लोहे के जंजीर से बांधा गया था। वो छोटा सा बच्चा रो रहा था। हमारे छोटे से बाल गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो छोटा सा प्यारा सा शिशु रोते हुए मुझसे बस यही कह रहा था, मुझे यहाँ से ले चलो ना, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ से ले चलो। दोस्तों, निशा जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं बार बार लड्डू गोपाल को जंजीर में जकड़े हुए क्यों देख रही हूँ। क्यों वह छोटा सा बच्चा मुझे रोते हुए दिखाई दे रहा है, क्यों वह मुझे ऐसा कह रहा है कि मुझे यहाँ से ले चलो। मैं भले ही लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, पर मैं नास्तिक भी नहीं थी। भगवान के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा भक्ति थी। मैं भगवान से प्रेम करती थी। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को इस अवस्था में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। कुछ भी न समझ पाने से मैं और भी व्याकुल हो गई थी। मैंने यह बात अपनी सासू माँ और अपने हस्बैंड को बताई। मेरी सासू माँ भी मेरे सपने के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव को हमारे घर बुलाया। मेरी सासू माँ मेरे सपने की संपूर्ण बात गुरुदेव से कही। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल रो रो कर मुझे बुला रहे हैं और उनका पैर जंजीर से जकड़ा हुआ है। मेरे सपने की बात जानकर गुरुदेव भी एक बार के लिए आश्चर्य हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे लड्डू गोपाल हो जो तुम्हें बहुत करीब से जानते हो और उन्हें दुख दिया जा रहा हो, तकलीफ दी जा रही हो, उनकी सेवा सही तरीके से ना हो रही हो, इसलिए वो लड्डू गोपाल रोते हुए तुम्हें बुला रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि लड्डू गोपाल तुम्हारे हाथों से सेवा लेना चाहते हो, तुम्हारे घर आना चाहते हो, इसलिए बार बार तुम्हें सपने में दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यह पूरा मामला क्या है यह मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल को तुमसे सेवा लेनी होती, तुम्हारे घर आना होता, तो वो तुम्हें इस तरह से जंजीरों में जकड़े हुए रोते हुए क्यों दिखाई देते। बेहतर यह होगा कि आप लोग अपने आस पड़ोस में पता कीजिए, क्या किन्हीं के घर ऐसे लड्डू गोपाल हैं जिनकी सेवा सही तरीके से नहीं हो रही हो, या उनके घर लड्डू गोपाल बस ऐसे ही मंदिर में पड़े हुए हैं, उनकी सेवा वो नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वही लड्डू गोपाल आपको बार बार सपने में दर्शन देकर रोते हुए आपको पुकार रहे हैं, जिससे आप उन्हें वहाँ से लेकर आओ। निशा जी कहती हैं कि उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ हमारे पड़ोसियों के घर गए। मैं उन लोगों के भी घर गई जिनके घर मैं कभी नहीं गई थी। उनके घर जाकर मैंने उनके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के दर्शन भी किए, और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि सभी के लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से पूजित थे। सभी के लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से उनके घर हो रही थी। अब हम और भी परेशान हो गए, क्योंकि हमें कोई भी ऐसे लड्डू गोपाल नहीं मिले थे जिनकी सेवा ना हो रही हो, या जो वैसे ही उनके मंदिर में रखे हुए हो। और मैं जो लड्डू गोपाल को अपने सपने में देख रही थी, उस लड्डू गोपाल का चेहरा इनमें से किसी लड्डू गोपाल से नहीं मिल रहा था। कुल मिलाकर मैं और भी परेशान हो गई। मैं लड्डू गोपाल को उस दुख से, उस तकलीफ से कैसे बाहर निकालूं? लड्डू गोपाल कहाँ है? वो मुझे कहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। और अगले 2 महीने में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे मैं और भी परेशान रहने लगी। अब तो मैं दिन में अगर कभी सोऊं तो मुझे लड्डू गोपाल रोते हुए दिखाई देते थे।
कभी मैं रात में सोऊं तो मुझे लड्डू गोपाल जंजीरों में जकड़े हुए दिखाई देते थे, तो कभी लड्डू गोपाल मुझसे यह कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बार बार इस तरह के सपने से मैं परेशान हो गई थी। मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं लड्डू गोपाल को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? कहाँ है मेरे बाल गोपाल? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं रोते हुए एक दिन भगवान श्री कृष्ण के चित्रपट के आगे बैठ गई और मैं हाथ जोड़कर उनसे कहने लगी कि हे भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, आप यह मेरी कैसे परीक्षा ले रहे हैं? अगर आपको मुझसे सेवा लेनी है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपको हमारे घर लेकर आऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। पर आप इस तरह से रोते हुए जंजीरों में जकड़े हुए मुझे दर्शन क्यों दे रहे हैं? आप मुझे यह क्यों कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से लेकर चलो? आपको कहाँ से मैं लेकर आऊँ? आप कहाँ हो भगवान? इस सपने का क्या मतलब है? कृपया आप मुझे रास्ता दिखाएं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि निशा, तुम परेशान मत हो। अगर लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाहते हैं, तुमसे सेवा लेना चाहते हैं, तो भगवान ही हमें रास्ता भी दिखाएंगे। पर हाँ, एक बात तो मुझे भी समझ आ रही है कि लड्डू गोपाल जहाँ भी है बहुत तकलीफ में है और वो यह चाहते हैं कि तुम जल्दी से जाकर उन्हें वहाँ से लेकर आओ। मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि लड्डू गोपाल कहाँ है। निशा जी कहती हैं कि मुझे इतना परेशान देखकर मेरे हस्बैंड और मेरे सासू माँ भी बहुत दुखी हो गए। मेरे सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, वहाँ सबके साथ रहोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सासू माँ की बात सुनकर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैं अपने मायके चली गई, पर मैंने अपने साथ घटी इस घटना को, अपने सपने के बारे में अपने मायके में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुराल वालों के जैसे मेरे मायके वाले भी परेशान हो जाए। मायके पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं उन सब चीजों से उबर पाऊं। मेरी बहन का ससुराल मेरे मायके से नजदीक ही था। मेरी बहन मुझे कॉल करके कहती है कि दीदी, तुम अभी मम्मी के पास हो ना, तो मेरे घर भी आ जाओ ना, ऐसे भी तुम्हारा आना नहीं होता। अब अगर तुम आई हो तो मेरे घर तुम्हें आना ही पड़ेगा। निशा जी कहती है कि मैं मन ही मन सोचती हूँ कि ठीक ही है, मैं कुछ दिन उसके घर भी चली जाती हूँ। अपनी बहन रेनू के साथ रहूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मन बहल जाएगा। यह सोचकर मैं अपनी बहन रेनू के घर चली गई। थोड़ी देर उसके घर रुकने के बाद जब शाम हुई तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। शाम को जैसे हम सभी अपने घर में संध्या बाती करते हैं, मेरी बहन संध्या बाती की ही नहीं। मैंने अपनी बहन से कहा कि क्या हुआ, शाम हो गई है, तुम संध्या बाती नहीं करोगी क्या? तब मेरी बहन कहती है कि नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं करती, वो सब तो मेरी सासू माँ करती है। अभी मेरी सासू माँ 1 महीने के लिए तीर्थ स्थान के टूर पे गई है, इसलिए मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती। निशा जी कहती हैं कि मेरी बहन की बात उस दिन मुझे बहुत बुरी लगी थी, बहुत अजीब लगा था। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारी सासू माँ नहीं है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम घर पे पूजा पाठ नहीं करोगी, संध्या बाती नहीं करोगी। तुम्हें पता है, घर में पूजा पाठ करने से, संध्या बाती करने से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, नई ऊर्जा आती है, परिवार का कल्याण होता है। तब मेरी बहन हंसते हुए मुझसे जो कहती है उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी बहन कहती है कि अरे दीदी, छोड़ो ना वो सब, तुम भी क्या वो सब लेकर बैठ गई? पूजा पाठ में कौन अपना समय बर्बाद करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर लड्डू गोपाल को बांध के रख दो ना तो सब कुछ सही रहता है। निशा जी कहती हैं कि उसकी बात को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर वज्रपात हुआ हो। मैं चौंक कर रेनू से कहती हूँ कि क्या कहा तुमने? लड्डू गोपाल को बांध कर रख दिया जाए, इसका मतलब क्या है? मेरी बहन फिर से हंसते हुए कहती है कि दीदी, आपको पता है, मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। जब वो तीर्थ पर जा रही थी ना, तब उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, जब तक मैं घर न आ जाऊं तब तक तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना। अब दीदी, मैंने उनसे कह भी दिया कि आप लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाओ, पर वो कहने लगी कि 1 महीने का टूर है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा रास्ते में अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, इसलिए लड्डू गोपाल घर पे ही रहेंगे और तुम उनकी सेवा करोगी। मेरी बहन रेनू मुझसे कहती है कि तुम्हें पता है दीदी,
मेरी सासू माँ दिन भर बस लड्डू गोपाल करके मेरा सर खा जाती है। मुझे क्या कोई काम नहीं है जो मैं उनकी सेवा करूं? और तो और आपको पता है दीदी, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझसे वो सब नहीं होगा, मैं उतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, इसलिए मैंने उनकी सेवा छोड़ दी। पर जब मैंने अपने सहेली को इस बारे में कहा है ना, तब पता है दीदी उसने मुझसे क्या कहा कि लड्डू गोपाल बहुत गुस्से वाले होते हैं, चंचल होते हैं, नटखट होते हैं। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो वो किसी और भक्त के घर चले जाते हैं, वो हमारे घर से भाग जाते हैं। इसलिए मैंने उनके पैरों को जंजीर से बांध कर रख दिया है। और हे भगवान, अगर लड्डू गोपाल हमारे घर से चले गए ना, फिर मेरी सासू माँ तो मेरी अच्छे से खबर ले लेगी। चलो ना दीदी, चलो, मैं तुमको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल कहाँ है, चलो मेरे साथ। निशा जी कहती हैं कि यह कहकर मेरी बहन रेनू मुझे अपने घर के मंदिर में लेकर गई। जब उसने अपने घर के मंदिर को खोला, उसे देखकर मैं चौंक गई। मंदिर पूरी तरह से गंदा पड़ा था, जाले लटक रहे थे। उसकी सासू माँ लगभग 20-25 दिन पहले तीर्थ यात्रा पर गई थी, तब से उसने मंदिर को खोला तक नहीं था और बिल्कुल अंधेरा था। वो दरवाजा खोलकर मंदिर की लाइट ऑन करती है। निशा जी कहती हैं कि मैं उस मंदिर को देखकर समझ पा रही थी कि मेरी बहन की सासू माँ ने कितने सुंदर तरीके से मंदिर को सजा रखा है, पर उनके अनुपस्थिति में मेरी बहन ने मंदिर का क्या हाल कर दिया है। एक पल के लिए मैं थम सी गई थी। मैं सोचने लगी कि मेरी मम्मी कितनी पूजा पाठ करती है, उन्होंने हम दोनों बहनों को समान शिक्षा दी है। मैंने अपनी माँ से ही पूजा पाठ करना सीखा है, पर मेरी बहन इतनी बड़ी नास्तिक कैसे हो सकती है। लाइट ऑन करने के बाद जब मैं अपनी बहन के पीछे पीछे लड्डू गोपाल तक पहुंचती हूँ, उसके बाद जो मैं देखती हूँ उसे मैं आप सभी से क्या कहूँ। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं लड्डू गोपाल के उस दशा को आप सभी को बता सकूं। मेरा शरीर सिहर उठा था, मेरा खून जैसे पानी हो चुका था। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जो मंदिर के एक कोने में बैठे हुए थे, उनके दोनों पैरों में मेरी बहन ने जंजीर से बांध रखा था ताकि लड्डू गोपाल भाग न जाए। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि ये लड्डू गोपाल वही लड्डू गोपाल है जिनके दर्शन मैं अपने सपने में किया करती थी। बाल गोपाल का चेहरा इतना दुखी था और वो इतने उदास थे, ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल दौड़कर अभी मेरे पास आ जाना चाहते हैं। निशा जी कहती हैं कि इतने महीनों से मैं जिस वजह से परेशान थी और वही घटना मेरी बहन के घर घट रही है, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर मेरी बहन को उचित शिक्षा देना भी जरूरी था, इसलिए आज मैं यह लीला कथा आपके चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा रही हूँ। निशा जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को उस अवस्था में देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने अपनी बहन की कोई बात नहीं मानी और लड्डू गोपाल के पैरों को जंजीर से आजाद किया, जंजीरें खोल दी और लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपने मायके भी नहीं गई। मैं सीधा अपने ससुराल आई। घर आकर जब मैंने पूरी घटना अपने सासू माँ और अपने हस्बैंड से कही, तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि अब से लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पे ही होगी, तुम परेशान मत हो और आज से ही लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ करो। और मैं उसी दिन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब मेरी बहन की सासू माँ तीर्थ स्थान से वापस आई, तो वो अपने लड्डू गोपाल को लेने के लिए हमारे घर आई थी। पर मैंने उनसे कहा, मैं आपको आपके लड्डू गोपाल तभी दूंगी जब आप यह मुझसे वादा करेंगे कि आप लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण दायित्व लेंगी। अब से आप कभी भी कहीं भी जाइएगा तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाइएगा। अपने बाल गोपाल को ऐसे ही घर पे छोड़कर कभी नहीं जाइएगा, नहीं तो मैं आपको लड्डू गोपाल वापस नहीं दूंगी। मैं बाल गोपाल को दोबारा इतना दर्द सहते हुए, इतनी तकलीफ सहते हुए वहाँ नहीं छोड़ सकती। मेरी बहन की सासू माँ मेरे बहन के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। वह मुझसे कहती है कि ठीक है बेटी, अगर लड्डू गोपाल तुम्हारे पास आए हैं, तुमसे सेवा लेना चाहते हैं, तो अब से लड्डू गोपाल की सेवा तुम ही करो। मैं तुम्हें बाधा नहीं दूंगी और मुझे जब मेरे लड्डू गोपाल की याद आएगी, जब मुझे उन्हें देखने की इच्छा होगी, तब मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी।
निशा जी कहती हैं कि इस घटना को लगभग 2.5-3 साल बीत गए और तब से लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित है। हम लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से और जतन से करते हैं। मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं अपने बाल गोपाल को हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। हम लड्डू गोपाल को कभी भी घर पर अकेला नहीं छोड़ते। लड्डू गोपाल को मैं अपना पहला संतान मानती हूँ और मेरे बेटे के जन्म के बाद मुझे 2 पुत्र संतान है। दोनों मेरे लिए एक समान है। मैं दोनों से एक समान प्रेम करती हूँ। निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस आश्चर्य करने वाली अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, उनके लिए उनके बाल गोपाल प्राणों से भी प्रिय होते हैं। पर आज इस घटना के बाद हमें यह शिक्षा मिलती है, हम यह समझ पाते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी नास्तिक लोग हैं जो भगवान को मात्र एक मूर्ति समझते हैं और ठाकुर जी के लिए जिनके मन में जरा भी श्रद्धा भाव नहीं है, वो भगवान के साथ ऐसा कुकृत्य करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। उन्हें पाप पुण्य का जरा भी ख्याल नहीं आता। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि अब आप जब भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी को भी दे, कृपया सुनिश्चित हो जाए कि वो आपके लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से कर तो सकते हैं ना। उनके मन में भगवान के लिए भक्ति, श्रद्धा, प्रेम तो है ना, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं जिनके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम ना हो। भक्ति से भी बढ़कर प्रेम होता है। अगर कोई ठाकुर जी से भक्ति के साथ साथ प्रेम भी कर रहा है तो वह लड्डू गोपाल का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चे के समान रखेगा। लड्डू गोपाल को जरा भी तकलीफ नहीं होगी। हमारे बाल गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से उस घर में होगी। ठाकुर जी से हाथ जोड़कर बस एक ही निवेदन है कि भगवान ऐसे नास्तिक लोगों को सद्बुद्धि दे, उनका मार्गदर्शन करे, जिनसे हमारे ठाकुर जी को आगे कभी भी कोई तकलीफ झेलनी ना पड़े। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।